स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एसिड बेस बैलेंस। हमारे बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो बैलेंस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। पीएच नॉर्मल लेवल जो हमारे बॉडी का, ब्लड का, फ्रूट का जो भी पीएच लेवल नॉर्मल होता है वो कितना होता है, और वो जब बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, और जब वो कम हो जाता है नॉर्मल से तो क्या बोलते हैं, और उस स्केल में कितने तक का मतलब जो पीएच लेवल होता है उसको किस स्केल से मेज़र करते हैं, या फिर उसको कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलते हैं जिसके थ्रू क्या रहता है पीएच लेवल मेंटेन रहता है। इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए गए हैं, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस बैलेंस इज द बॉडीज प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ एसिड बेस इन द ब्लड एंड अनदर फ्लूइड। तो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स होता है और इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड होता है, तो उन इंक्लूडिंग मतलब इसमें ब्लड भी आएगा। तो इसका जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको राइट अमाउंट में जो काम करता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है जो बॉडी का, वो इसको मेंटेन करने के लिए अपना कंटिन्यू काम करता रहता है उसको मेंटेन करने के लिए, और इसी को एसिड बेस इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है एसिड बेस बैलेंस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, वो हमारे एक महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे बॉडी का, कह सकते हैं हम। और होम्योस्टेसिस क्या होता है, वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, जिसको कि एसिड बेस बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होती, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसको बॉडी अपने आप नेचुरल तरीके से क्या करती रहती है, मेंटेन करती रहती है। तो ये होता क्या है, एसिड क्या होता है, एसिड एक टाइप ऑफ कंपोनेंट होता है। देखिए, एसिड जो होता है बेस, एसिड एक प्रकार का यौगिक है जिसमें कि हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, यौगिक मतलब कंपाउंड होता है जिसमें कि क्या रहते हैं, हाइड्रोजन आयन रहते हैं। बेस क्या होता है, ये एक अल्कलाई इज अ कंपाउंड एंड कंटेन द हाइड्रोक्सिल आयन रहते हैं। ठीक है, बेस एक बेस बोल चाहिए या क्षार बोलिए जो हिंदी में है, ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। ठीक है, फिर सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस एंड एसिड, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो वो सॉल्ट बनेगा। और ये क्या होता है कि ये तब होगा, तब क्रिएट होगा जब क्रिएटेड व्हेन द पॉजिटिव आयन इन बेस रिप्लेस, यानी कि जो बेस के पॉजिटिव आयन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, यानी कि जो एसिड के पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन से जब रिप्लेस हो जाते हैं बेस के पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, तब ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारी बॉडी में, जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं कि इस बहुत टाइप के इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। इसको हम कैसे, ये हाउ इज इट मेजर, इसे कैसे मेजर किया जाता है, तो ये जो होता है एक स्केल होता है, पीएच स्केल बोलते हैं उसको, उससे इसको मेजर किया जाता है एसिडिटी और अल्कलिनिटी को ऑफ द सोल्यूशन एंड इंक्लूडिंग द ब्लड। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी का जो सोल्यूशन होता है, चाहे और उसमें ब्लड भी आता है, उनका जो पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, सॉरी मेजर करने के लिए, यानी कि नापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ 7.0 इज नेचुरल। अगर ये बीच में सेंटर में रहता है, 7 पे रहता है, तो ये नेचुरल माना जाता है। हालांकि जो ब्लड का जो नॉर्मल जो ब्लड होता है उसकी जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो स्लाइटली जो होता है वो इंक्रीज रहता है, यानी कि वो क्या होता है, ब्लड का पीएच लेवल थोड़ा सा वो बढ़ा हुआ रहता है, मतलब स्लाइटली बेसिक रहता है। विथ अ नॉर्मल पीएच जो रेंज होगा उसका वो होगा ब्लड का 7.35 टू 7.45, यानी कि एकदम से 7 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा पॉइंट में इंक्रीज रहता है, तो वो इसको नॉर्मल माना जाता है ब्लड का पीएच लेवल को। ठीक है, इसको कैसे बनाए रखा जा सकता है, यानी कि कैसे बॉडी के अंदर इसको मेंटेन किया जा सकता है जितना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो द बॉडी यूजेस बफर, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड किडनी टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। तो ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं ये हमारे बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, इसमें बफर आ जाएगा, बफर सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा और किडनी आ जाएगी जो कि उसको मेंटेन करती है। ठीक, तो किडनी क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है बाइकार्बोनेट को यूरिन से और बैक टू द ब्लड, और उसको ब्लड में वापस बैक करती है और सिक्रीट करती है हाइड्रोजन आयन इनटू द यूरिन, और यूरिन में क्या करती है वो सिक्रीट हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालती है, और जो बाइकार्बोनेट जो होता है उसको क्या करती है यूरिन से वापस से ब्लड में उसको
भेजती है, ठीक है। इस तरीके से वो अपना काम करती रहती है। व्हाट कैन हैपन व्हेन इट्स डिस्टर्ब, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा यानी कि ये बाधित हो जाता है तो क्या हो सकता है बॉडी के अंदर। एन इम्बैलेंस इन एसिड बेस बैलेंस कैन इंटरफेयर, अगर एसिड बेस बैलेंस जब क्या हो जाता है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है किसमें, हमारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस मीन हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अलग अलग काम होता है सभी का, तो वो नॉर्मल तरीके से करते रहते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड कैन बी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, और वो क्या हो सकते हैं फिर लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो अगर ये चीज़ें नॉर्मल हमारा बॉडी का फंक्शन काम नहीं करेगा ठीक से अपने जो जैसा उसका नॉर्मल फंक्शन है तो बॉडी के लिए वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, जब एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो कंडीशन दैट कैन अकर व्हेन एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब इंक्लूड, अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जब एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो होता है, मतलब कॉज होता है। तो एक तो होता है मेटाबॉलिक एसिड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये जो होते हैं खतरा बन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर क्या होगा कि वेयर देयर इज टू मच एसिड इन द बॉडी फ्लूइड, यानी कि जो हमारा बॉडी का फ्लूइड होता है चाहे वो इंट्रासेलुलर हो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो, मैं इसमें वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ तो आप उसमें देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड में। तो उसमें जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, तो इट कैन अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस टू मच एसिड, और ये तब होता है जब हमारी बॉडी क्या करती है, टू मच एसिड को प्रोड्यूस करती है यानी कि बनाती है, और किडनी कांट रिमूव इनफ एसिड, और किडनी जो कि उसको रिमूव करने में हेल्प करती थी वो भी अभी अनेबल है, उसको हेल्प नहीं कर पा रही है जो टू मच एसिड हो गया उसको बाहर निकालने में। तब क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन इसको कॉज तब बोलते हैं। और जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है वो क्या चीज़ होती है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब क्या होता है बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो एलिवेटेड हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है ड्यू टू मच बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में जो होता है बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट जो होता है वो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो तब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जो ब्लड का जो पीएच लेवल जो होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है ब्लड में, तब ये लेवल बढ़ जाएगा पीएच का। इट्स कॉमन एसिड बेस डिसऑर्डर, ये जो एसिड बेस डिसऑर्डर होता है उसका ये कॉमन होता है, ये मतलब इसमें ये कॉमन चीज़ मानी जाती है कि ये सामान्य कि ये ऐसा होता है। दैट कैन अकर ड्यू टू नंबर ऑफ पॉसिबल रीजन, ये बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कॉज होता है, जिसमें कि किडनी डिजीज आ सकती है, वॉमिटिंग हो रही है, और सर्टन मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन भी है, और कुछ कभी किसी चीज़ की वजह से जो होता है वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, वॉमिट हो रही है ज़्यादा, और ये जो किडनी जो होती प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन हो सकती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर ये तब होता है जब क्या होता है व्हेन द लंग्स आर अनेबल टू रिमूव इनफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, जब लंग्स जो होता है हमारे बॉडी से इनफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव नहीं कर पाती है, एंड मेकिंग द ब्लड टू एसिडिक, तो और क्या जिससे क्या होगा जो हमारे बॉडी का ब्लड होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी कॉज बाय ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम जब ब्रीदिंग सफिशिएंट नहीं हो पाता है ब्रीदिंग का प्रोसेस, और कंडीशन दैट अफेक्ट द चेस्ट मसल्स और नर्व, और ये कंडीशन तब होती है जबकि चेस्ट मसल्स या जो नर्व होती हैं वो भी क्या रहती है अफेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और उससे क्या होगा कि ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी जिसमें कि लंग जो होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके नाम से रेस्पिरेटरी एसिड एल्कलोसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, अगर मतलब हेल्दी रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी पार्ट ये है कि इज़ फॉर द ब्लड टू मेंटेन अ
नॉर्मल डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। तो इनको जो होता है नॉर्मल डिग्री में मेंटेन करना एसिडिटी और अल्कलिनिटी को, तभी जो होता है हमारी बॉडी में, जब अगर पीएच लेवल नॉर्मल रहेगा, ब्लड का जो पीएच लेवल मेंटेन रहेगा ब्लड में, तो वो एक हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने को, ठीक है। तो जो एसिडिटी और जो अल्कलिनिटी होती है ऑफ द एनी सोल्यूशन इंक्लूडिंग द ब्लड, चाहे ब्लड हो या फिर कोई भी बॉडी का सोल्यूशन हो, तो उसकी जो एसिडिटी होती है और जो अल्कलिनिटी होती है, इट इंडिकेट ऑन द पीएच स्केल। तो वो किस में इंडिकेट किया जाती है, उसको किससे दर्शाया जाता है, पीएच स्केल से। द पीएच स्केल रेंज, और जो पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 0, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक से वो होती है 14 तक, यानी कि 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर 0 की ओर को है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और अगर 14 की ओर को है तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेसिक और अल्कलाइन है। तो अ पीएच ऑफ 7.0 इज द मिडिल ऑफ द स्केल, और जो 7 होता है वो किस में रहता है, बीच में रहता है। ये 0 हो गया, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14, यानी कि पूरा जो स्केल होता है उसमें जो बीच का लेवल होता है 7, वो क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, नेचुरल होता है ये, ठीक है। ब्लड इज नॉर्मली स्लाइट बेसिक, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो ब्लड होता है वो नॉर्मली जो हल्का सा क्या रहता है, बेसिक रहता है, विथ अ नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ अबाउट 7.35 टू 7.45, जिसका पीएच लेवल कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक का उसका नॉर्मल माना जाता है पीएच लेवल, ठीक है। यूजुअली द ब्लड बॉडी मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी क्लोज टू 7.40, ठीक है। और जो आमतौर पे जो बॉडी होती है, बॉडी में जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.40 मतलब 40 तक का बनाए रखा जा सकता है, रखना चाहिए कहने का मतलब, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पीएच स्केल है, और ये जो होता है ये नॉर्मल है, जो कि ग्रीन से है, डार्क ग्रीन से, तो ये नेचुरल है। और जो इधर को जो जा रहा है 0 से लेके इधर कम, इसकी जो नॉर्मल ये जो कम होते चले जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर ये नेचुरल से इधर को बढ़ता जाता है 14 की ओर को, तो ये अल्कलाइन हो गया, ठीक है। तो ब्लड का लेवल वैसे भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया पीएच लेवल नॉर्मल, और ये हो गया ब्लड का लेवल 7.40 तक का नॉर्मल हो जाता है, तो यहाँ तक का ये नॉर्मल में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये देखिए किसका कितना तक का होना चाहिए, वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो अ डॉक्टर इवालुएट अ पर्सन एसिड बेस बैलेंस बाय द मेजरिंग द पीएच एंड लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पर्सन होता है उसके एसिड बेस बैलेंस को पीएच स्केल से मेजर किया जाता है, और लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखी जाती है, एंड द बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में क्या क्या देखा जाएगा, बाइकार्बोनेट देखा जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो बेस हो जाएगा उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड देखी जाएगी, एंड एसिड, ठीक है, एसिड। तो वो क्या हो गया, उसके लेवल को इस तरीके से हम चेक करते हैं, मतलब डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। ब्लड एसिडिटी इंक्रीज व्हेन द, अब ब्लड की जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ कब जाती है, जब लेवल ऑफ एसिडिक कंपाउंड इन द बॉडी राइजेस, जो एसिडिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो होते हैं, ये जब ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाते हैं, तब ये क्या होता है, लेवल ऑफ एसिडिक कंपाउंड जब बॉडी में बढ़ जाते हैं, रेस हो जाते हैं, किसके थ्रू हो जाते हैं, इनटेक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुछ इस तरीके की हमने खान पान हमारा इनटेक किया गया है जिसमें कि एसिड ये वाले ज़्यादा हैं, एसिडिक वाले जो फूड मील हैं वो हम ज़्यादा ले रहे हैं, और या उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, या और क्या हो सकता है, डिक्रीज एलिमिनेशन, यानी कि ये नॉर्मल दोनों बराबर, इनटेक एंड आउटपुट बराबर नहीं हो रहा है, इनटेक ज़्यादा है लेकिन आउटपुट बहुत कम है, और एलिमिनेट जो होता है वो कम हो रहा है, तो क्या होता है, ब्लड का लेवल, एसिडिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ब्लड में बढ़ जाएंगे। लेवल ऑफ बेसिक कब बढ़ेगा, यानी कि अल्कलाइन कब होगा कम ब्लड में, बॉडी में, इन द बॉडी फॉल, यानी कि ये जब कम हो जाते हैं, लेवल ऑफ बेसिक कंपाउंड इन द बॉडी फॉल, ये जब बॉडी में कम हो जाते हैं थ्रू द डिक्रीज इनटेक और प्रोडक्शन, यानी कि कम खान पान ले रहे हैं, इनटेक कम कर रहे हैं, और उसका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज एलिमिनेशन, लेकिन निकल ज़्यादा रहा है, थ्रू दी वॉमिटिंग हो सकता है, और डायरिया हो सकता है, और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उसके वजह से ज़्यादा आउट तो हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इनटेक नहीं हो पा रहा जितना कि एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, तो उसमें क्या होगा, जो ये बॉडी में क्या होते हैं, ये कम हो जाते हैं, कौन, बेसिक अल्कलाइन कंपाउंड, तब ये कम हो सकते हैं। ब्लड अल्कलाइन इंक्रीज व्हेन
और ये बढ़ते कब हैं बॉडी में, जब द लेवल ऑफ द एसिड इन द बॉडी, जब बॉडी का जो ये एसिड लेवल होता है वो कम हो जाता है। व्हेन द लेवल ऑफ बेस इंक्रीज, और जो बेस होता है वो इंक्रीज, तो क्या होगा, ये लेवल ऑफ एसिड तो बॉडी में कम हो गया लेकिन बेस का लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो बॉडी क्या होगी, ब्लड अल्कलिनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और द अल्कलिनिटी ऑफ द ब्लड इज मेजर ऑन द पीएच, वही है कि इसको पीएच लेवल स्केल से मेजर किया जाता है, विच रेंज फ्रॉम 0 to 14, जो स्केल की रेंज होती है 0 से लेके 14 तक होती है। कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो बॉडी बैलेंस बिटवीन द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इज रेफर्ड टू एज एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। जो बॉडी का जो बैलेंस होता है बिटवीन द एसिड और अल्कलिनिटी, तो इसको एसिड बेस बैलेंस से रेफर करते हैं, ये इसको बोला जाता है। तो जब द ब्लड एसिड बेस बैलेंस इज द प्रिसाइसली कंट्रोल्ड बिकॉज इवन अ माइनर डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, तो ये जो बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है ये कंट्रोल रहता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, डेविएशन होगा, इसमें थोड़ा सा भी चेंजेज होंगे, हल्का सा भी, तो क्या होता है, नॉर्मल जो रेंज में अगर थोड़ा चेंजेज आएगा तो बहुत सारे सीवियर इफेक्ट होंगे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के ऑर्गन में बहुत सारे ऑर्गन क्या होंगे, इससे अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। तो द बॉडी यूजेस डिफरेंट मैकेनिज्म, और बॉडी क्या करती है, बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका कि वो यूज़ करती टू कंट्रोल द ब्लड्स एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। ब्लड के एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे मैकेनिज्म का उसके अंदर चलते रहते हैं। दीज मैकेनिज्म इन्वॉल्व, अब इन मैकेनिज्म में क्या आता है, एक तो लंग्स हो गया, किडनी हो गई, और बफर सिस्टम आते हैं इसमें। तो लंग्स क्या कैसे काम करेगा, लंग्स का क्या काम होता है, तो लंग्स का रोल ये होता है कि वन मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी यूजेस टू कंट्रोल द ब्लड पीएच इन्वॉल्व रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। तो ये लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, जिससे कि क्या होगा, कंट्रोल होगा ये इसका लेवल, ब्लड का लेवल। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, ब्लड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इज माइल्डली एसिडिक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या रहती है, माइल्डली हल्की एसिडिक रहती है। इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, यानी कि मेटाबॉलिज्म का ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि किसका मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का, जिसको कि कौन लेता है, विच ऑल सेल नीड, जो कि और सेल के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या होती है, उनके जिंदा लेने के लिए, उनको प्रॉपर काम करने के लिए हमारे बॉडी की सेल को उसमें ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ठीक है। जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो ये इसको लेने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल के द्वारा वो बाहर कर दिया जाता है, उसी को जो लंग्स तक पहुंचाया जाता है, और लंग्स उसको क्या करती है, CO2 के रूप में बाहर करती है ना। देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है, विच सेल नीडेड एंड सच अ कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस बाय सेल, जो कि क्या करती है, सेल प्रोड्यूस करती रहती है CO2 को, जैसे मैंने अभी बताया। इट देन प्रोसेस फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड, और वो क्या करती है, उसको ब्लड में CO2 को वापस से ब्लड में मिलेगा, एंड द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है लंग्स तक का, और जहां से क्या होता है वो एक्सहेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन द ब्लड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही एक्यूमुलेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और बाहर नहीं निकल पाएगी प्रॉपर, तो क्या हो जाएगा, द पीएच ऑफ द ब्लड डिक्रीज, तो ब्लड का जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और पीएच कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, द ब्रेन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ब्रेन का भी बड़ा रोल होता है, वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, दैट इज एक्सेल बाय द कंट्रोलिंग द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, यानी कि वो वेंटिलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करके करता है, यानी कि कितनी स्पीड में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, कितनी डेप्थ तक का एक्सेल होना है, तो उससे ये मेंटेन करता है ब्रेन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, जितना भी बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कॉन्स्टेंटली द पीएच ऑफ द ब्लड, और वो क्या करती है, ब्लड के पीएच को नॉर्मल रखती है, जितने अमाउंट में वो बाहर निकलती है पीएच का लेवल क्या होता है, कॉन्स्टेंटली, मतलब एकदम स्थिर रहता है, ठीक है। इंक्रीज अप ब्रीदिंग, और क्या होगा, इंक्रीज ब्रीदिंग बिकम फास्टर एंड डीपर, और ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, फास्ट और डीप हो जाएगी, व्हेन द बाय एडजस्टिंग द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग द ब्रेन एंड lungs are able to regulate the blood pH
मिनट बाय मिनट, ठीक है। तो जो ब्रेन होता है और जो लंग्स होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड के पीएच को मिनट बाय मिनट यानी कि मिनट मिनट में यानी कि क्या करता है, वो उसको कंट्रोल करता है। फिर किडनी का क्या रोल होता है, तो किडनी क्या करती है, किडनी आर द एबल टू अफेक्ट द ब्लड पीएच बाय द एक्सक्रीटिंग एक्सेस एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो किडनी भी एबल होती है, जो कि किडनी भी क्या करती है, ब्लड के पीएच के लेवल को अफेक्ट करती है, यानी कि उससे उसका प्रॉपर काम करती रहती है, जिससे कि वो अफेक्टेड रहता है बाय द कैसे एक्सक्रीटिंग द एक्सेस एसिड बेस। और वो क्या करती है, ज़्यादा अगर एक्सेस है एसिड और या बेस तो वो उसको बाहर आउट करती। किडनी में ये वो रहता फंक्शन कि वो ज़्यादा एसिड को और बेस को क्या करती है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। तो हमारा जो ब्लड का लेवल होता है वो पीएच का लेवल बना रहता है, ब्लड पीएच, ठीक है। द किडनी हैव सम एबिलिटी, किडनी में कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जो कि क्या करती है, टू अल्टर द अमाउंट ऑफ द एसिड बेस दैट इज एक्सेस, जो हमारे बॉडी के लिए अल्टर करता है, यानी कि जो उसको डिस्टर्ब करता है तो उसको वो क्या करेगी, बाहर करेगी। यानी कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट है एसिड और बेस का तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यूरिन के थ्रू। बट बिकॉज द किडनी मेक दिस एडजस्टमेंट, लेकिन ये जो किडनी एडजस्टमेंट को क्या करती है, मोर स्लोली, बहुत धीमे काम करती है। तो देन द लंग्स डू, यानी कि लंग्स के कंपैरिजन में किडनी क्या करती है, इस प्रोसेस को तो करती है उसका एसिड बेस को मेंटेन करने का, लेकिन ये क्या करती है, लंग्स के कंपैरिजन में स्लो करती है, ठीक है। दिस कंपनसेशन जनरली टेक्स सेवरल डेज, और ये जो कंपनसेशन है, ये जो काम है, ये बहुत दिनों तक का चलता रहता है, कई कई दिनों तक। अब है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है कि ये एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसको बफर सिस्टम कहते हैं, जो कि क्या करता है, ब्लड के पीएच के लेवल को कंट्रोल करता है। किसके थ्रू करता है, केमिकल बफर सिस्टम, यानी कि कुछ केमिकल बफर्स होते हैं उस सिस्टम में, तो उनके द्वारा ये इसको कंट्रोल करके रखता है पीएच लेवल को। विच गार्ड अगेंस्ट सडन शिफ्ट इन एसिडिक एंड अल्कलाइन, ये क्या करता है, जब हमारा ब्लड का पीएच जो होता है वो सडनली चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ज़्यादा अल्कलिनिटी और एसिडिटी की ओर को, तो ये उसका क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको उससे जाने से रोकता है कि वो एकदम से अचानक से एसिडिटी और अल्कलिनिटी में चेंजेस ना हो जाए, तो उसको ये रोकता है। द पीएच बफर सिस्टम आर कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी ओन नेचुरली अकरिंग विच वीक एसिड एंड वीक बैलेंस। जो पीएच का जो बफर सिस्टम कैसे उसको कंट्रोल करता है, ये क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी ओन नेचर अकरिंग, यानी कि ये हमारे बॉडी के जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं उसके थ्रू ये मेंटेन होता है। वीक एसिड और वीक बैलेंस का जो बेसिस का जो नॉर्मल जो हमारे बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है उसके थ्रू ये केमिकल के हेल्प से ये इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और क्या होता है, ये पेयर्स में पाया जाता है। दीज वीक्स एसिड एंड बैलेंस बेस जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में मिलते हैं। दैट आर इन बैलेंस अंडर नॉर्मल पीएच लेवल, जिसको क्या किया जाता है, नॉर्मल पीएच लेवल के उसमें उसको रखा जाता है, मेंटेन किया करके रखा जाता है बफर सिस्टम के थ्रू। ये क्या होता है, पीएच बफर सिस्टम वर्क केमिकली, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये कैसे काम करता है, केमिकली करता है, और जो कि क्या करते हैं, मेंटेन चेंजेस इन द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, जो कि जो पीएच का जो ये होता है, इसको ये ये क्या करते हैं, मिनिमाइज चेंजेस इन द पीएच ऑफ सोल्यूशन बाय द एडजस्टिंग द प्रपोर्शन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच बफर सिस्टम क्या करता है, एसिड और बेस के अनुपात को क्या करता है, समायोजित करके घोल के पीएच में बदलाव को कम करने के लिए रासायनिक रूप में काम करता है, ठीक है। पीएच लेवल को नॉर्मल करता है। कुल मिला के जो कंक्लूजन है, हम ये बोल सकते हैं बफर सिस्टम जो होता है वो केमिकल्स का यूज करके उसको नॉर्मल पीएच लेवल को बना के रखता है, हमारी बॉडी की जो सोल्यूशन और ब्लड का जो पीएच लेवल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच बफर सिस्टम इन द ब्लड इन्वॉल्व कार्बोनिक एसिड। तो क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच होता है बफर सिस्टम का ब्लड में, वो उसमें क्या रहता है, इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा, कार्बोनिक एसिड रहेगा, जो कि वीक एसिड है, फॉर्म फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किससे मिलके बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनता है। वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये डिजोल्व इन द ब्लड, जो कि क्या हो जाता है, ब्लड में घुल जाता है। एंड बाइकार्बोनेट आयन, उसके अलावा क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन भी है, कार्बोनिक एसिड है, बाइकार्बोनेट आयन है, और जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वीक बेस, यानी कि वो क्या होता है, वीक बेस होता है। ये आप समझ सकते हैं।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।